Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और देखा गया है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम में कंपलसरी पार्ट जो होता है आपके बोर्ड में, उसमें न्यूमेरिकल ज़रूर मिलता है। आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ क्वेश्चंस का, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग स्टार्ट करेंगे 25 से। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। हम लोग स्टार्ट करें 25 से। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। क्लास आपकी 10th है, मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है 25 जो न्यूमेरिकल है, उसमें ए एक मैट्रिक्स है, वो है 2 1 1 3, दिस इज़ ए। एंड बी एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है आपके पास 3 -11। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। तो ये मैट्रिक्स एक्स आपने फाइंड करनी है। तो ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 2/2। इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स से, जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता। तो लेट ऑर्डर इज ए इंटू बी, और उन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1। अगर इनकी मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू 2 हो गई 100%। ठीक है, और ये वाला 2 तो इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला b की वैल्यू 1 होगी, तो b की वैल्यू 1 हो गई है। तो जो x का ऑर्डर है वो 2 इंटू 1 हुआ। इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसको आप x और y बोल सकते हैं, तो ऑर्डर 2 इंटू 1 ही तो है इसका। तो लेट मैट्रिक्स x इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल y, 2/1 ये इसका ऑर्डर है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 1 1 3, दिस इज a। एंड व्हाट अबाउट x स्मॉल y इक्वल टू 3 -11। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x, 1 मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक है, अब इससे क्या नंबर सेकंड रो में सेकंड कॉलम में होता, बट है ही नहीं कुछ, बात ख़त्म करो। तो सेकंड रो हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो x प्लस 3y यही आएंगे बस, और यहाँ मिलेगा 3 -11। कंपैरिजन करते हैं तो साइड में लिख लेते हैं ना, स्पेस भी बच जाएगा हमारे पास। और मेरे पास लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ लिखा है x प्लस 3y इक्वल टू -11, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इसमें 3 के मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y हो जाएगा। इट मीन्स 6x प्लस 3y 9, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड साथ में लिखी हैं, तो नेगेटिव 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 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपको मिलेगा 5x, दोनों नेगेटिव है तो माइनस का 20 हो जाएगा। x नेगेटिव कैंसिल आउट, 5 से कटिंग हो जाएगी तो 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आई है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप एंटर कर दें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस y इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज़ 3 - 4 टू ज़ 8, -8 -5। तो y की वैल्यू आपके पास -5 आई है। तो आपका टारगेट था x एक मैट्रिक्स है वो बता दो, तो x और y लिखा है, तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -5। ऑर्डर है 2 इंटू 1, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, और वो न्यूमेरिकल है 26। क्या न्यूमेरिकल है? इफ ए इज ए एक मैट्रिक्स गिवन है 4 2 1 1, दिस इज ए मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2i, और लिखा है a माइनस 3i। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे सर i क्या है? आप देखेंगे आप कि a माइनस 2i है। ठीक है,
तो -2i है, तो किसी क्वांटिटी एक मैट्रिक्स से अगर मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि I2 है, क्योंकि 2/2 का ऑर्डर है। तो I2 की वैल्यू होती है 1001। ठीक है, तो यहाँ पर ये I लिखा है, I इज़ नथिंग बट दिस इज़ I2। a-2i, तो a-2i पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू है 4211, दिस इज a, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई i 1001। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, 4211 माइनस 2002, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 माइनस 0 इज़ 2, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 2 इज़ -1। ये आपके पास a-2i निकल कर आया है। ठीक है, अब हम लोग a-3i भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं, a-3i। अब अगला टारगेट है a-3i सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू लिख ली जाए। a की वैल्यू है 4211, 4211, दिस इज a, -3 एंड i 1001, 4211 -3003, 4 minus 3, this is 1, this is 2, 1 and -2, a-3i। ठीक है, तो a-2i को अभी हम पिक करेंगे। a-3i यहाँ पर है, तो a-2i की वैल्यू क्या है मैं देख लेता हूँ, 221, 221 -1, एंड a-3i की वैल्यू क्या है, 121 -2। अब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इट मीन्स 2 + 2, एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4, -4, एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 एंड -1, and 1 2 are 2 plus 2, this is 4004। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है और यही अब फाइनल आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 27। 27 न्यूमेरिकल क्या है, 27 न्यूमेरिकल नंबर 27 में लिखा है, इफ़ A इज एन मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स A। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज 2 1 -1, 0 1 -2, दिस इज A। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई A। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो इसका ट्रांसपोज मैं लिखता हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे ए से तो वही लिख देते हैं पूरा, 2 1 -1, 0 1 -2। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगी क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होगी और मिलने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। ये भी आप समझ गए, आप मेरा रफ वर्क था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई की। ओके, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज से बात कर रहे हैं ना, ऐसा करते हैं पूरा नोट कर लेते हैं, पूरा लिख लेता है इसको।
अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 0 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम -2 0, बात खत्म। सेकेंड रो 2 मिलेगा फिर 0 आएगा, 1 मिलेगा फिर 1 आएगा, फिर -1 मिलेगा फिर -2 आएगा, फिर थर्ड को रो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और ये 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 -2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा 4 2 -2 2 2 -3 -2 -3 5, ठीक है। और यही आपका आंसर है, सॉरी यही आपका आंसर है। आप देख लो ये वाली रो कॉलम नज़र नहीं आता, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब अगला पार्ट है ए मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए जो लिखा वही लिख दूंगा मैं। ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है मेरे पास, 2 1 -1 0 1 -2। पहले ए लिखा है, बाद में ट्रांसपोज लिखना है, 2 0 1 1 -1 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4 1 1 जा 1 एंड -1 मल्टीप्लाई +1 आता है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा तो 0 आएगा, फिर +1 मिलेगा, फिर +2 मिलेगा। सेकंड रो का नंबर आएगा 0 आएगा पहले, +1 मिलेगा एंड +2 मिलेगा। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, +1 मिलेगा एंड 2 2 ज़ा 4, वो भी पॉजिटिव का। और रिज़ल्ट देखेंगे तो 4 2 6, यहाँ पर 6 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ चुका है। आप इसको कॉपी कर ले जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 28 की। न्यूमेरिकल नंबर 28, if m is this, then what is the then prove that 6m minus m square equal to 9i. I is unit matrix, order 2 2 by 2। सबसे पहले m स्क्वायर देख लेते हैं, पहले 6m देख लेते हैं ना, सीक्वेंस से चलते ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 1 -1 2, 24 6 -6 12 एंड m स्क्वायर m मल्टीप्लाइड बाई m 4 1 -1 2 4 1 -1 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गई। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सेकेंड नंबर आ गया इसका -4 एंड -2। फिर मल्टीप्लाई करते हैं -1 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसमें से निकालेंगे इसको तो 15 मिलेगा आपको पहले, फिर मिलेगा यहाँ पर 6, यहाँ मिलेगा -6 और ये मिलेगा 3। और ये अब आपको चाहिए 6m माइनस एम स्क्वायर, तो 6m माइनस एम स्क्वायर, 6m की वैल्यू क्या है 24 6 माइनस 6 12 माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है 15 6 माइनस 6 3,
24 में से अगर 15 को निकालेंगे तो 9 आएगा, 6 में से 6 को निकालेंगे तो 0 आएगा, -6 ये हो जाएगा, +6 तो 0 मिलेगा, 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आएगा। और इस पूरे से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो आपको मिलेगा 1 0 0 1। और ये जो मैट्रिक्स है यही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मीनिंग हुआ ये 9i के बराबर हुआ और यही आपने प्रूव करना, तो प्रूव हो गया। ठीक है, 6m - m² = 9i, यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था। न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 29 पर। न्यूमेरिकल नंबर 29, न्यूमेरिकल नंबर 29 है। देख लेते हैं क्या लिखा है। ए पी और क्यू दो मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वाई फाइंड करना है, कुछ कंडीशन है। आओ बता देता हूँ। पहले पी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2 6 3 9। क्यू एक मैट्रिक्स है, 3x y 2। फाइंड x एंड y सच दैट पी क्यू जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, ऐसी कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पी क्यू कैसे निकाला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें, आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 3 6 9, दिस इज P, 3y x 2। एंड नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लाई का ऑर्डर जो होगा वैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का? 2/2, क्योंकि ये भी 2/2 है, 2/2 है, तो रिजल्टेंट 2/2 ही आएगा। तो 2/2 का ऑर्डर क्या होता है? ये। तो इसको मैंने नल मैट्रिक्स बना दिया, क्योंकि अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता तो 100% पहले से फिक्स है कि I2 होगा, I3 हो सकता है, I4 हो सकता है, स्क्वायर चलेगा। लेकिन अगर नल मैट्रिक्स लिखा है, नल मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, बस सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये खास बात होती है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये भी तो एक नल मैट्रिक्स है, 0 0 0, जिसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो ये सब चीज़ें आती सामने। ठीक है, एनीवे आप समझ गए बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 2 3 6 मिल गया, और ये मिलेगा 6y, 2 3 6 हो गया, 6y हो गया। इसकी मल्टीप्लाई फर्दर इसके साथ लगेगी तो 2x आ गया, 6 दूनी 12। ठीक है, अब सेकेंड रो का नंबर आएगा 3 3 9 + 9y, फिर मिलेगा आपको 3x + 18, 0 0 0 0। कंपैरिजन करने पर पता चला 6 + 6y की वैल्यू 0 है, तो 6y की वैल्यू -6 है, तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं x वाला कोई देख लेता हूँ, तो 2x + 12 की वैल्यू 0 है, तो 2x की वैल्यू -12 हो जाएगी, तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो आपके पास x भी आ गया और आपके पास y भी आ गया, यही दोनों आपके टारगेट थे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपका 29 न्यूमेरिकल था। अब हम लोग बात करते हैं 30th न्यूमेरिकल की। इसमें क्या लिखा हुआ है? इवेल्युएट 2 cos 60 डिग्री -2 sin 30 डिग्री, डिग्री लगा लेना यार, tan 45 डिग्री एंड cos 0 डिग्री। ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरी है cot 45 डिग्री, sec 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री एंड sin 90 डिग्री। cos 60 sin 30 के बराबर होता है तो 1/2 आएगा, -2 sin 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, cot 45 1 होता है, cosec 30 sin 30 1/2 होता है, उसका रिवर्स कर देंगे, ये आ जाएगा sec 60। तो cos 60 की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी 1/2, तो cos 60 1/2 होता है, उसका रिवर्स तो 2 हो जाएगा, sin 90 1 होता है। 2 से 2 की कटिंग कर दो, 2 से 2 की कटिंग कर दो, यहाँ मिलेगा आपको 1, ये -1, ये -1 और ये 1, ये एक मैट्रिक्स मिलेगी। दूसरी मैट्रिक्स तो आपके पास है 1 2 2 1, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 1 1 जा 1 आ गया,
-2 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 ज़ा 2, ओके, एंड -1, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मिल रहा है और +2 मिल रहा है, फिर -2 मिल रहा है यहाँ पर और +1 मिल रहा है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स अगर मुझे लिखनी है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यही लिख देते हैं, आपको दिख भी रहता है ना, कोई बात नहीं, मेरा पेज वेस्ट हो जाएगा। -1, यहाँ पे +1 मिलेगा, ये +1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, और ये मैट्रिक्स आपकी आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और रह गया, 30th, देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की बातें हो रही हैं, ऑर्डर 2 by 2 के मैट्रिक्स के सभी गिवन है, ABC। A + B की वैल्यू क्या B + A के बराबर होती है? यस, दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ दिखाता है मैट्रिक्स, A + B B + A कम्यूटेटिव एडिशन के लिए दिखा रहा है। अच्छा, A - B B - A ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं दिखाता, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। आप इनके आंसर में भी देख सकते हैं, ये लिखा है BCA और यहाँ भी लिखा है BCA, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, BCA, मल्टीप्लाई पहले BC की करिए, फिर A लाया, फिर यहाँ पर B को होल्ड किया, CA की मल्टीप्लाई करिए, फिर B के साथ बाद में देखेंगे। तो मतलब ये सीक्वेंस अगर सेम होता है तो ये बिल्कुल सही है, मतलब एसोसिएटिव लॉ आपको मिलता है इसमें, समझ में आ गया? एसोसिएटिव लॉ, ये 3 होते हैं, एसोसिएटिव होता है, 2 होता है तो कम्यूटेटिव होता है। अब अगला पार्ट देखेंगे, ये एडिशन के साथ है, एडिशन के साथ क्या है? कम्यूटेटिव, 2 ही तो पार्ट है, एडिशन के साथ है। ये भी बेटा लॉ आपका ठीक है, क्योंकि AB AC ये भी मिल रहा है सब्ट्रैक्ट के साथ, ये भी सब्ट्रैक्ट के साथ मिल रहा है, ये भी ट्रू है, तो ये तीनों ट्रू हैं। और ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है A² - B², तो अलजेब्रिक फॉर्मूलेज मैट्रिसेस में ट्रू नहीं होते। A² - B² की जो वैल्यू होती है A + B A - B हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप तो उनके आंसर में देख के थोड़ा समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 31 है और आपका खत्म हो गया। अब हम लोग 9D स्टार्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।